चलिए, आज का टॉपिक था जो हम लोग का 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य से लेकर आगे तक लगभग आधा मॉडर्न हिस्ट्री था, उसको शुरुआत करेंगे। चलिए, आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा, अलीनगर की संधि कब हुई? अलीनगर की संधि कब हुई? आप बताइए सर। आगे, अलीनगर की संधि कब हुई? सही है, 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757 को। सर आपसे क्वेश्चन हो गया, बताइएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ठीक है, एला सेपला की संधि। दूसरा हुआ था आपका पांडिचेरी या गोडेयू की संधि। तीसरा हुआ था पेरिस की संधि। आगे आपसे होगा, सर आप बताइएगा, बंगाल में द्वैत शासन कब शुरू किया गया और कब समाप्त किया गया? बंगाल में द्वैत शासन। आगे, बंगाल में द्वैत शासन कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ? आप बताइए। आगे, सही है, 1765 में शुरुआत हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के समय में। बिल्कुल से, वारन हेस्टिंग के समय 1772 में समाप्त किया। ठीक है, आगे बताइएगा, जहां भी क्वेश्चन होगा बताइएगा, ब्रिटिश जनरल वह कौन था जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया? पोर्टनोवा का युद्ध हुआ था 1781 में। सही है, आयरकूट ने हराया था हैदर अली को। आपको किस युद्ध में? पोर्टनोवा के युद्ध में। कब? 1781। आगे बताइएगा, कोलंबस किस देश का खोज किया था? थोड़ी किस देश का रहने वाला? बताइए। स्पेन का रहने वाला था। ठीक है, अब बताइए सर, कोलंबस किसका खोज किया था? ठीक है, उत्तरी अमेरिका का खोज किया था। आप बताइए, वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया और कब कब आया? भारत 3 बार आया, 1498, 1503, 1502 और 1523। सही, 1498 में आया, 1502 में आया, 1524 में आया। क्लियर? आगे बताइएगा, वास्को डी गामा की मृत्यु यानी कब्र किस देश में है? भारत। सही आंसर है। आगे बताइएगा सर, आपसे क्वेश्चन होगा, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी थी? आगे, बोलिए। आगे आप बताइए। अलवर्दी का बिल्कुल सही उत्तर है। अलवर्दी का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बताइएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने किया? सत्यशोधक समाज। ठीक है, 1873 में ज्योतिबा फुले। 1873 में ज्योतिबा फुले। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा, 19वीं शताब्दी के मध्य में एक बंगाली पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है वर्ण परिचय। वर्ण परिचय किसने लिखा है? वर्ण परिचय बताइए आप मैम, वर्ण परिचय किसने लिखा है? कोई भारतीय समाज सुधारक है? आगे, वर्ण परिचय किसने लिखा है? एक बंगाली पाठ्य पुस्तक है, वर्ण परिचय। ऑल पास। ये थे ईश्वरचंद विद्यासागर। आगे बताइए, जहां भी क्वेश्चन होगा, गौरक्षणी सभा के संस्थापक कौन थे? गौरक्षणी सभा। आप बताइए। सही, गौरक्षणी सभा के संस्थापक दयानंद सरस्वती। गौरक्षणी सभा के संस्थापक दयानंद सरस्वती। वहीं बात करेंगे गौरक्षा संघ तो महात्मा गांधी। और वहीं गौ हत्या विरोधी समिति की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक। आगे बताइएगा, आपसे क्वेश्चन होगा, बताएंगे, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा की गई थी? आगे, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी। बिल्कुल सही उत्तर, सरला देवी चौधरानी। आगे बताइएगा,
उनगुलान विद्रोह जिस या महान हलचल विद्रोह, बताइएगा इसके नेता कौन थे? बिल्कुल सही, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया? आगे ठीक है, पूरे पूरे 1900। आगे बताइए बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? ठीक है 1900 में ही। सर आपसे क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? आप बताइए सर। आगे 1875 में जन्म हुआ था और 3 मार्च 1900 को सोते हुए पकड़ा गया और 1900 में इनका देहांत भी हो गया था। क्लियर? महान हलचल विद्रोह, ठीक है, या मुंडा विद्रोह या उनगुलान विद्रोह, इन तीनों के नेता एक ही है, कौन? बिरसा मुंडा। इनका कार्य क्षेत्र कहां था? झारखंड के छोटा नागपुर एरिया में। आगे बताइए, जहां भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपसे होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज 1828 में बना था ब्रह्म समाज, ठीक है, राम मोहन राय। राम मोहन राय को राज्य उपाधि किसने दिया? राम मोहन राय को राज्य उपाधि किसने दिया? आप बताइए। अकबर द्वितीय। प्रश्न आपसे होगा, बताइए भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? से देवेंद्र टैगोर। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? गलत हो गया, क्वेश्चन वही था, रिपीट हो गया फिर से। आगे केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक, साधारण। आगे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। देखिए यहां से याद क्या रखना है? ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय, साधारण ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो आनंद मोहन बोस, भारतीय ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो देवेंद्र टैगोर। जो ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय किए थे, तो उनकी मृत्यु के कुछ समय तक विद्या बगीश, रामचंद्र विद्या बगीश ने कुछ समय तक इनका पद संभाला था। क्लियर? और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, और राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया पहला संगठन था आत्मीय सभा 1815। तो जोड़ी विधेयक का विरोध इन्होंने ही किया, राम मोहन राय ने। कब? आगे बताएंगे, यहां क्वेश्चन होगा मैम आपसे, जोड़ी विधेयक का विरोध जो है राम मोहन राय ने कब किया था? तो आप बताएंगे। आगे आगे जोड़ी विधेयक का विरोध जो है राम मोहन राय ने कब किया था? आगे 26। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किए। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे, 25 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे, और वहीं 1826 में जोड़ी विधेयक का विरोध किए, और सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राम मोहन राय। क्वेश्चन आगे आपसे होगा सर, बताएंगे आपसे होगा ना। आप बताइएगा, फड़ाइजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? फड़ाइजी आंदोलन बंगाल में चलाया गया था, दादू दयाल, और मेन नेता का नाम बताइए सर। आप बताइए सर। हाजी सनीतुल्लाह। हाजी सनीतुल्लाह और दादू मियां, ठीक है सर। आपसे क्वेश्चन होगा, बताइए 1857 के ठीक पहले और ठीक बाद में कौन कौन सा विद्रोह हुआ? ठीक है, संथाल सही 1855-56। उसके बाद नील हुआ था कब? 59-60 में। क्लियर? आगे बताइएगा, 1857 क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला वीरांगना कौन थी? प्रथम महिला वीरांगना कौन थी? सही है, अवंतीबाई लोधी। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अवंतीबाई लोधी। तो दूसरी महिला कौन थी? झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। का जन्म कहां हुआ? आप बताएंगे सर जी, कहां हुआ था? आगे वाराणसी में। इनका बताइएगा मृत्यु कहां हुआ था? ठीक है, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहां है सर? ग्वालियर में। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा, आप बता दीजिए, अभी हाल ही में शारदा सिन्हा को कौन सा अवार्ड दिया गया? अर्जुन पुरस्कार कहां से होगा जी? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया। इनको बिहार कोकिला भी कहा जाता है, शारदा सिन्हा को। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, बताइए सर, कुका विद्रोह के नेता कौन थे, और यह जो है किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? कुका विद्रोह पंजाब में, भगत जवाहरलाल और राम सिंह कुक्का, भगत जवाहरलाल और राम सिंह कुक्का के नेतृत्व में। और कुकी विद्रोह बताइए कहां हुआ सर? कुकी, कुका पंजाब में, तो कुकी बताइए।
मणिपुर में। आगे बताइएगा, बताएंगे क्वेश्चन, मंगल पांडे मूलतः कहां के रहने वाले थे? मंगल पांडे मूलतः कहां के रहने वाले थे? यूपी में। जगह बताइए सर। आगे, बलिया, बलिया के रहने वाले थे। सर आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा वह सुप्रसिद्ध उर्दू शायर कौन थे जिन्होंने 1857 क्रांति को स्वयं खुद देखा था? मिर्जा गालिब। तो आगे आप बता दी सर, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग जो 1857 क्रांति में जो यूज किया जा रहा था राइफल्स में, तो आपको बताना है गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किस शास्त्रागार से होता था, और वह शास्त्रागार बंगाल में, उस शास्त्रागार का नाम बताना है आपको। बताइए, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग जो है किस शास्त्रागार में होता था? एनीबॉडी? कोई नहीं, नहीं, बुलिच शास्त्रागार, बुलिच, बिल्कुल सही है, बुलिच शास्त्रागार, बुलिच शास्त्रागार, बुलिच। चलिए अब आगे बता देंगे, जहां भी क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है बहुत सारे राज्यों को मिलाया गया था ब्रिटिश राज्य में, तो आपको बताना कि सबसे पहले किसको मिलाया गया और सबसे अंत में किसको मिलाया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। गलत हो गया, सही 1748 मिलाया गया था, और सबसे अंतिम में सर अवध को मिलाया गया था, लेकिन कुशासन के आरोप पर, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिलाया गया। कब? 1856 में। करौली को कब मिलाया गया? 55 में, हालांकि फिर वापस ले लिया गया था। नागपुर को 54 में, वही झांसी की बात करेंगे तो 53 में, वही बात करेंगे उदयपुर का 52 में, वही बात करेंगे बघात का 50 में, वही आप बात करते हैं कौन था 49 में? पंजाब। क्लियर? ये सब याद रखेंगे। हाँ चलिए आगे बताइएगा, बताएंगे जहां भी क्वेश्चन होगा। भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। यह कथन किसका है? बड़ा अच्छा कथन है, बताइए। भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही बताया है जैसे दूसरी की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। यह बात किस भारतीय ने कहा था? फेमस भारतीय बताइए। बिल्कुल सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आगे बताएंगे, दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे था, या कहां चल, या आप बता सकते कहां चलाया गया? दुबला हाली प्रथा किससे संबंधित है या कहां चलाया गया? बिल्कुल सही उत्तर, सूरत में चलाया गया था। दुबला हाली प्रथा कहां चलाया गया? सूरत में। दादनी प्रथा कहां चलाया गया? सूरत में। दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे? बंधुआ मजदूरी से। किससे? बंधुआ मजदूरी से। बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बताइएगा, बताइएगा एक पुस्तक है, एक पुस्तक है, बताइएगा एटॉमिक थ्योरी, साइंस का पुस्तक है, बताइए किसने लिखा एटॉमिक थ्योरी? आप बताएंगे सर। आगे, एटॉमिक थ्योरी कौन लिखा था? नील्स बोर। एनसीईआरटी 9th क्लास का ये चैप्टर का क्वेश्चन है परमाणु का। आप बताइए सर, पहली बार परमाणु मॉडल किसने दिया था? 1904 में। पहली बार परमाणु मॉडल 1904 में। आगे, आगे जे थॉमसन 1904 में परमाणु मॉडल दिया था, और इस कार्य के लिए उनको 1906 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। इनके द्वारा जो दिया गया परमाणु मॉडल उसको क्रिसमस केक मॉडल भी कहा जाता है, तरबूजा मॉडल भी कहा जाता है, यानी प्लम पडिंग मॉडल। क्लियर? इसके बाद जो है नील्स बोर ने 1911 में अपना मॉडल दिया, और उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1908 में, लेकिन इस कार्य के लिए नहीं बल्कि नाभिक की खोज के लिए 1908 में। और इसके बाद आए कौन? नील्स बोर। 1913 में इन्होंने परमाणु मॉडल दिया, और 1922 में इनको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और नील्स बोर की एक प्रमुख पुस्तक क्या है? एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी। दो पुस्तक और है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप उसको भी याद रखेंगे। आगे बताइएगा, भारत में अंग्रेज के शासनकाल में भू राजस्व वसूलने की 3 प्रकार की व्यवस्था थी, वो तीनों को आप विस्तार कीजिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए थोड़ा। ठीक है, रेतवाड़ी, मालवाड़ी,
एक था अस्थाई। आप बताइए रैतवाड़ी कितना परसेंट भूभाग पर था, मालवाड़ी कितना परसेंट भूभाग था और अस्थाई कितना परसेंट भूभाग पर था? रैतवाड़ी 51% भूभाग पर, सबसे अधिक भूभाग पर रैतवाड़ी 51%, उसके बाद मालवाड़ी कितना प्रतिशत? 30%, और 19% आपका क्या था? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कहां आपका? बंगाल के भूभाग क्षेत्र में। रैतवाड़ी की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में, खासकर मद्रास के बरामल जिला में लगाया गया, कुछ में बाद बंबई में भी, और उसके बाद दक्कन में प्रसिद्ध हो गया। अब मालवाड़ी की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब क्षेत्र में। क्लियर? आगे बताइएगा, किस बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून भी कहते हैं? सूर्यास्त कानून। अस्थाई बंदोबस्त बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बताएंगे, सर आपसे क्वेश्चन, इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई? बिल्कुल सही उत्तर, 12 अगस्त 1765 को हुआ था इलाहाबाद की पहली संधि, और यह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच? शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। वही दूसरी इलाहाबाद की संधि की बात करें तो ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को हुआ था, और इसमें कौन कौन शामिल था? रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था यह संधि। प्रश्न आपसे होगा, बताइएगा, आप बताएंगे सबसे पहले जो दीवानी अधिकार दिया गया था इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत मिला था, क्या दीवानी अधिकार, आपको बताना है। जो दीवानी अधिकार दिया गया इसका मतलब था कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। तो जो कर वसूलने का अधिकार दिया गया तो अंग्रेजों को उसके लिए उप दीवान नियुक्त किया गया। बिहार के लिए किसको, बंगाल के लिए किसको, और उड़ीसा के लिए किसको? ये तीनों का नाम बताएंगे आप सर। बिहार के लिए सिताब राय सही है, बिल्कुल। रजा खां, बंगाल के रजा खां, और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ, राय दुर्लभ। ठीक है, बिहार के लिए सिताब राय, बंगाल के रजा खां, और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को बनाया गया था। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा, पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल, बताइए। गलत हो गया, वारन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। पिंडारियों को दमन करने वाला कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। इसका शासनकाल 13 से 23, 13 से 23, और इसी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध, जो सिंगौली की संधि के साथ 1816 में क्या हुआ? समाप्त हुआ। और इसी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण युद्ध भी हुआ, कौन? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, कब? 1816 से 1819। क्लियर? और पेशवा पद को समाप्त किया गया इसी शासनकाल में, कब? 1818, 1818। आगे बताइएगा, इसके बाद गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, एमहर्स्ट, एमहर्स्ट। इनका शासनकाल थोड़ा आप बता दीजिएगा मैम। 13 से 23 तो हो गया इनका, लॉर्ड हेस्टिंग्स का। इनके बाद शासनकाल हुआ एमहर्स्ट का, कब से कब तक? 23 से 28, 23 से 28, 23 से 28। और इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना क्या घटी? बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, कब? 1824 में। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब? 1824। किसके समय में? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट। चलिए ठीक है, अब आगे बताइएगा, पलासी के युद्ध में सिराजदौला को धोखा कौन कौन दिया? बहुत सारा था, उसमें आप प्रमुख नाम बता सकते हैं, 2-4 गो। बिल्कुल सही, मीर जाफर। मानिक चंद था, शौकत जंग था, उसकी मौसी घसीटी बेगम, ठीक है ना, और भी थे। मीर जाफर, मानिक चंद, शौकत जंग, मौसी घसीटी बेगम। मानिक चंद था, अमी चंद है, 2-3 है। बंगाल के किस शासक ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया? गलत हो गया सर, आप बताइए। आगे सही है, सिराजदौला, बिल्कुल सही उत्तर है, सिराजदौला, सिराजदौला। अब आगे बताइएगा, जहां भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपसे है ना, आप बताइएगा, उस तत्व का नाम बताइए जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। पोटेशियम और सोडियम। और पानी के साथ धीरे से अभिक्रिया करता है कौन? कैल्शियम। आप बताइए सर, ऐसा कौन सा तत्व है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म पानी के साथ करता है?
मैग्नीशियम। ऐसा कौन सा तत्व है जो ना ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ बल्कि वाटर वेपर के साथ अभिक्रिया करता है? ना ठंडा पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ बल्कि वाटर वेपर के साथ अभिक्रिया करता है। ऐसा कौन सा तत्व है? नाम से एल्युमिनियम लोहा जस्ता, एल्युमिनियम लोहा जस्ता, एल्युमिनियम लोहा जस्ता, ये तीन ऐसा तत्व जो ना ठंडा पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ बल्कि वाटर वेपर के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऐसा एलिमेंट का नाम बताइए जो जो पानी के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता, पानी के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ना ठोस ना द्रव ना गैस। सही, सोना चांदी पारा, तो ठीक है, सोना चांदी कॉपर पारा बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बताइएगा। बताएंगे किसने यह घोषणा किया था कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी, बहादुर शाह का उत्तराधिकारी जो है मुगल सम्राट नहीं बल्कि क्या कहलाएंगे? राजा कहलाएंगे। किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा किया था कि बहादुर शाह का उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं बल्कि क्या कहलाएंगे? केवल राजा ही कहलाएंगे। कॉमन सेंस का यूज कीजिए, कॉमन सेंस। उसमें कौन थे गवर्नर जनरल? किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने यह घोषणा किया था कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं बल्कि राजा ही कहलाएंगे? बिल्कुल सही उत्तर, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। महक परी के नाम से कौन विख्यात थी? महक परी के नाम से, महक परी के नाम से कौन विख्यात थी? महक परी। बिल्कुल सही नाम, सब कुछ पकड़ लिए, सब बोलिए नाम। मौसी घसीटी है बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही उत्तर। महक परी के नाम से बेगम हजरत महल को जाना जाता था, तो महल परी के नाम से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता था। महल परी, महल परी रानी। महल में कौन रहेगी? रानी। महल में कौन रहेगी? रानी। चलिए आगे बताइएगा, जहां भी क्वेश्चन होगा बताइएगा। मंगल पांडे, मंगल पांडे ने किस दो अंग्रेज को गोली मारकर हत्या कर दिया था? मेजर ह्यूस्टन और लेफ्टिनेंट बाग, दोनों को। कब? 29 मार्च 1857 को। इसके लिए उनको फांसी भी दे दिया गया। कब? 8 अप्रैल 1857 को। और तत्कालीन कारण भी रहा क्या? चौड़ी वाला कारतूस राइफल। अब आगे बता दीजिएगा। चलिए अब आगे बता दीजिएगा। 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया था? 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया था? यानी उस समय एक पत्रिका छपती थी, लंदन टाइम्स, द लंदन टाइम्स, और दिन प्रतिदिन के घटना को वह अपने पत्रिका में छापती थी, और उसने ही उसका सजीव वर्णन भी किया है। नाम बताएंगे? बिल्कुल सही उत्तर, रसेल, माइकल रसेल। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किस व्यक्ति का था? अंबिकाचरण मजूमदार नहीं, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार, बिल्कुल सही पकड़े, आरसी मजूमदार। आगे आपसी से क्वेश्चन होगा, बताइएगा। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने दिया? राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली, और यह विपक्ष के नेता था उस समय। 1857 का विद्रोह जब हुआ था उसमें कौन था? यह विपक्ष का नेता था, राष्ट्रीय विद्रोह, इसलिए इसको खूब बढ़ा चढ़ाकर बात बोला था। बताएंगे आगे। कोल विद्रोह 1831 में हुआ, सिंहभूम में हुआ, इसके नेता कौन थे? कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831 में हुआ, झारखंड के सिंहभूम में हुआ, इसके नेता कौन थे? बुद्ध भगत। कोल विद्रोह बुद्ध भगत। आगे बताइए भैया।
पश्चिमी घाट में 2 विद्रोह हुआ, एक रामोसी विद्रोह भी हुआ, एक भील विद्रोह भी हुआ। इसके बताइएगा नेता कौन थे दोनों का क्रमशः? सही है, बिल्कुल सही उत्तर। रामोसी विद्रोह के चित्तर सिंह, अभील विद्रोह के सेवाराम। और दोनों किस क्षेत्र में हुआ? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। प्रश्न आपसे होगा सर भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? आगे सी 4। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड जो आज अंडमान निकोबार उसके अंतर्गत आता है। क्लियर? आप पूरे विश्व में 36 हॉटस्पॉट है, भारत में 4। और आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइए हॉटस्पॉट शब्द कौन दिया? नॉर्मन मायर्स, बिल्कुल सही है। ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% नियम कौन दिया? बोलिए आगे। बिल्कुल से लिंडमैन। आपसे कुछ सुनो, ओकियोलॉजी एक ग्रीक भाषा है, इसको बाद में इकोलॉजी कहा गया। ठीक है, इकोलॉजी ग्रीक भाषा ओकियोलॉजी से बना है। यह शब्द किसने दिया था इकोलॉजी शब्द? आगे बोलिए। बिल्कुल सही होता है, अंडर्स हैकल। इकोलॉजी एक ग्रीक भाषा ओकियोलॉजी से बना है। यह शब्द कौन दिया था? अंडर्स हैकल ने। और इसको परिभाषित भी किया कौन? अंडर्स हैकल ने। आगे बताएं तो गहन पारिस्थितिकी शब्द कौन दिया? गहन पारिस्थितिकी शब्द अर्निनेस। अर्निनेस पारिस्थितिकी तंत्र दिया था टांसले, गहन पारिस्थितिकी दिया अर्निनेस। क्लियर? अब पारिस्थितिकी स्तूप कौन दिया? एल्टन। पारिस्थितिकी स्तूप कौन दिया? एल्टन। वही बात करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैविक विविधता, जैविक विविधता ये दिया था दासमैन। कौन दिया था? दासमैन। और वही बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता ये कौन दिया था? वाल्टर जी रोसेन। वाल्टर जी रोसेन। क्लियर? आगे बताइएगा, एक पारिस्थितिकी से संबंधित एक पुस्तक है जो 1962 में प्रकाशित हुआ था, साइलेंट स्प्रिंग। कौन लिखा था? साइलेंट स्प्रिंग। आगे साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखा था? दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न। आगे रचेल कार्सन। रचेल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग कौन लिखा है? रचेल कार्सन। द व्हाइट टाइगर कौन लिखा है? द व्हाइट टाइगर। इसके लिए उनको बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। भारतीय है, नाम बताइए। अरविंद अडिगा। आगे आपसे कुछ बताइएगा, आपसे होगा, आप बताइएगा। संवाद कौमुदी कौन लिखा है? राम मोहन राय। आगे बताइएगा, गिफ्ट टू मोनोथेसिस इसी को कहा जाता है एक ऐश्वर्यवादी को उपहार। गिफ्ट को उपहार कहते हैं, उसी को उर्दू में कहते हैं क्या? तोहफा। तो तोहफात उल मुअव्वदीन हो गया, एक ऐश्वर्यवादी को उपहार हो गया, और गिफ्ट टू मोनोथेसिस हो गया। ये तीनों पुस्तक किसका है? राम मोहन राय। बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बताएंगे जहां भी क्वेश्चन होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए सर, राम मोहन राय का मृत्यु कहां हुआ था या कब्र कहां है? ब्रिस्टल इंग्लैंड। ब्रिस्टल इंग्लैंड। मृत्यु कब हुआ? 1833। मृत्यु कब हुआ? 1833। कहां इनका कब्र है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ब्रिस्टल इंग्लैंड में। जन्म हुआ था बंगाल के राधा नगर गांव में। माता का नाम तारिणी देवी। माता का नाम तारिणी देवी। चलिए, अब पिता का नाम रमाकांत था ना। चलिए आगे बताइएगा जहां भी क्वेश्चन होगा। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम बताइए आप। बिल्कुल सही, बंगाल गजट। जेम्स ऑगस्टन हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो भारतीयों के द्वारा स्थापित पहला समाचार पत्र कौन था? भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? हिंदू पैट्रियट। जिसके संपादक कौन थे? हरिचंद मुखर्जी। जिसके संपादक कौन थे? हरिचंद मुखर्जी और गिरीशचंद्र घोष। और गिरीशचंद्र घोष दोनों। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए कि भारतीय भाषा यानी हिंदी में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल। तीनों क्वेश्चन हो गया। पहला भारत का समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारतीय द्वारा स्थापित किया गया पहला समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। और हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था?
उदंत मार्तंड। तो इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन हुए? इंडियन ओपिनियन के इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की पत्रिका थी, ये सही है, लेकिन इसके प्रथम संपादक कौन हुए? संपादक मनसुखलाल नागर, मनसुखलाल नागर। आगे बताइएगा, चलिए बताइएगा सर, गोवा को किस पुर्तगाली गवर्नर ने जीता था? आगे सही है, अल्बुकर्क। 1510 में गोवा के शासक कौन? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था कौन? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया। ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या किया? समाप्त किया था। और आगे चलकर एक पुर्तगाली गवर्नर बना कौन? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, उसने गोवा को क्या बनाया? पुर्तगाली राजधानी बना दिया। पहले राजधानी कोचिन हुआ करता था, आगे चल के राजधानी क्या बना दिया? गोवा। कौन बनाया था? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। आगे बताएंगे, बताइएगा, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर कौन लिखा है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर कौन लिखा है? पहले ये क्रांतिकारी थे, बाद के वर्षों में ये एक योगी बन गए। बिल्कुल सही होता है, अरविंद घोष। अरविंद घोष। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं फिर से, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर कौन लिखा है? श्री अरविंदो, यानी अरविंद घोष। क्लियर? रिडल्स इन हिंदुइज्म। रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक लेखक, बहुत फेमस। बिल्कुल सही, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। मुख्य नायक इन्हीं का पत्रिका अंबेडकर जी का ही है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन था रिडल्स इन हिंदुइज्म। रिडल्स इन हिंदुइज्म, और मुख्य नायक इन्हीं का पत्रिका है, याद रखिएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन्हीं का है। बहिष्कृत भारत पत्रिका इन्हीं का है। किस गवर्नर जनरल को साहित्यकाश में ओवन मेरेडिथ कहा जाता है? ओवन मेरेडिथ, लॉर्ड लिटन। बिल्कुल सही है। आगे बताइएगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो समाप्त किया गया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो समाप्त किया गया था, रिपन समाप्त किया था, किस प्रधानमंत्री से परामर्श करने के बाद? या दूसरी भाषा में कहें कि जब निरस्त किया गया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1882 में, तो वहां के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 को, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? वही थे, नाम बताइए। आगे, बिल्कुल सही उत्तर, ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन। 1857 क्रांति जब शुरू हुआ तो उस समय थे पाल्मस्टन। पाल्मस्टन। जब 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया और 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना किया गया, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन। 1857 में पाल्मस्टन, इसमें ग्लैडस्टोन। वही जब आया कब? 1919 का अधिनियम, तो उस समय थे लॉर्ड जॉर्ज। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। लॉर्ड जॉर्ज। और वही बात करते हैं आप, जब साइमन कमीशन का आगमन हुआ भारत में, तो उस समय कौन थे? भारत, यहां स्कूल है उनके नाम पर, बाल्डविन। बाल्डविन। पटना में स्कूल है, बाल्डविन। क्लियर? अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें कौन थे? मैकडोनाल्ड। अच्छा, भारत शासन अधिनियम 1935 शुरू हुआ, फिर बने बाल्डविन। फिर कौन बने? बाल्डविन। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, जब क्रिप्स मिशन भारत आया, उसमें कौन थे? विंस्टन चर्चिल। अच्छा, भारत आजाद हुआ, उसमें कौन थे? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। जब 1773 का रेगुलेटरी एक्ट शुरू किया गया, उसमें कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ। जब पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, उसमें कौन थे? विलियम पिट। विलियम पिट। जब 1909 का अधिनियम लाया गया, उसमें कौन थे? एच.एच. एक्विथ। कौन थे? एच.एच. एक्विथ। क्लियर? ये था पूरा प्रधानमंत्री। आगे बताएंगे, गीता रहस्य कौन लिखा है? गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखा है? सही, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। बिल्कुल सही उत्तर है। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव किसने शुरू किया है? तिलक। सही है। पहले बप्पा का पूजा, तब पप्पा का पूजा। पहले बप्पा का पूजा, फिर पप्पा का पूजा। इसका मतलब ये हुआ, पहले गणपति, तब शिवाजी महोत्सव। गणपति महोत्सव 1893, शिवाजी महोत्सव 1895 में।
लाठी क्लब अखाड़ा का स्थापना कौन किया था? तिलक नहीं किया था। सर आपसे क्वेश्चन आप बताइए, तिलक जी की मृत्यु कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ? सही है, जब तिलक जी का मृत्यु हुआ तो एक फंड बनाया गया था। वो फंड किसने स्थापित किया था? महात्मा गांधी ने स्थापित किया। आगे बताइएगा, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में किसको जाना जाता है? तिलक स्वराज फंड बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दिसंबर 20 में। 1 अगस्त को तो मृत्यु हुआ था सर, 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हुआ था बाल तिलक का, और हमको लगता है कि दिसंबर 20 के आसपास बनाया गया तिलक स्वराज फंड। दिसंबर 1920 के आसपास तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। और बीपीएससी टीचर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था तो कितना फंड जमा किया गया था? 1 करोड़ था। हमको भी एक्चुअल में ध्यान नहीं याद है, ठीक है ना, अब वो देख लीजिएगा, ध्यान में है, नहीं याद था लेकिन ध्यान में नहीं है। फिलहाल अभी क्वेश्चन क्या पूछे थे? गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में किन्हें जाना जाता है? जमनालाल बजाज। इनके 4 पुत्र कौन थे? मणिलाल, हरिलाल, देवदास, रामदास। मणिलाल, हरिलाल, देवदास, रामदास। क्लियर। अब 5वें पुत्र कौन? जमनालाल बजाज। आगे बताइए, महात्मा गांधी एक पुस्तक से ज्यादा प्रभावित थे, अनटू दिस लास्ट, लेखक कौन थे? आगे, गांधी जी थोड़ों से प्रभावित थे, टॉल्स्टॉय से भी प्रभावित थे, लेकिन एक पुस्तक से प्रभावित, उसका नाम था अनटू दिस लास्ट। लिखा कौन है? आप पकड़े तो भी लगे, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, बोलिए ना ना, बोलिए आगे आगे। सही उत्तर है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन, बिल्कुल सही उत्तर, जॉन रस्किन। बताएंगे आगे, जॉन रस्किन। क्वेश्चन, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, तीनों पुस्तक कौन लिखा है? ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, धर्मयोग, कौन लिखा है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। लेक्चर्स कोलंबो टू अल्मेरा, ये किसका लेखमाला है? सही है, स्वामी विवेकानंद। अब देखिए सर, स्वामी विवेकानंद जी कब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? बिल्कुल सही उत्तर, 1893। तो आगे बताइएगा, इनके लिए एक समर्पित है रॉक मेमोरियल। कहां है रॉक मेमोरियल? बोलिए आगे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहां मिलते हैं? 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहां मिलते हैं भारत में? 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहां मिलते हैं? कन्याकुमारी में ही। कन्याकुमारी में क्यों? क्योंकि वहां पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों टच करता है वहां पे। अर्धचंद्राकार समुद्र तट के नाम से विख्यात है कन्याकुमारी। एग्जैक्ट पॉइंट हुआ। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु? एग्जैक्ट जगह बोलिए आगे, बोलिए सर। केप कोमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? केप कोमोरिन। मुख्य भूमि लगाएंगे तो केप कोमोरिन। क्लियर। और नहीं कुछ लगाते तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां है? तो ग्रेट निकोबार में है। उत्तरी बिंदु बोलेंगे तो इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो कहां? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो गौरमाता कहां? गुजरात में। लो आपसे क्वेश्चन आप बताइएगा, भारत का सर्वाधिक पूर्वी बिंदु, सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु में कितने समय का अंतर है? ठीक है, 2 घंटा का अंतर है। और डिग्री में बात करेंगे तो सही है, देशांतरीय अंतर उतना पड़ता है। आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा, भारत और पाकिस्तान में कितने समय का अंतर है? आधा घंटा, बिल्कुल सही उत्तर है। कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते किस पठार के पास या किस राज्य में? कहां? ठीक है, बघेलखंड पठार। कर्क रेखा यानी 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कहते हैं, और भारत का मानक समय रेखा जिसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या काटती है? छत्तीसगढ़ के बघेलखंड पठार। छत्तीसगढ़ के बघेलखंड पठार। एक बुंदेलखंड भी, बुंदेलखंड कहां है? उत्तर प्रदेश में। अब बघेलखंड कहां है? छत्तीसगढ़ में। तो आप बताइए, आपसे है मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी, और वहां से 2 नदियां प्रमुख निकलती है। मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी है, वहां से 2 नदी बहुत फेमस है जो निकलती है वहां से।
बिल्कुल सही, अमरकंटक और सोन निकलती है किधर की ओर, उत्तर की ओर, और पश्चिम की ओर निकलती है कौन, नर्मदा, और जो बहती हुई सीधे कहां जाती है, अरब सागर में, सीधे बहने वाली नदी भी है। आप बताइए सर, गंगा की वह सहायक नदी कौन है जो बाएं तट से मिलती है, और लाइन बताइए, लाइन से बताइए सब, गंगा की वह सहायक नदी जो बाएं तट से मिलती है। रामगंगा आपका सही है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है और महानंदा है। सबसे पहले रामगंगा, सबसे अंतिम में महानंदा। ये आपका बाएं तट से मिलने वाला था। और दाएं तट से बात करेंगे तो सबसे अंतिम में आपको मिलता है यहां पे कौन, फतुहा के पास पुनपुन। यहां पर अपना पटना में मिलता है कौन, सोन। उसके बाद कर्मनासा, यमुना, और यमुना की सहायक नदी कौन है, केन, बेतवा, चंबल, सिंध, टोंस। केन, बेतवा, चंबल, सिंध, टोंस, ये सब किसका सहायक नदी है, यमुना का। तो यमुना हो गया, सोन हो गया, कर्मनासा हो गया, पुनपुन, ये सब कहां से, दाएं तट से। अब बाएं तट से हो गया कौन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये सब गंगा की सहायक नदी था। प्रश्न आगे होगा सर, आप बताइएगा। भारत में किस गवर्नर जनरल ने प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, प्रेस सेंसरशिप। लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली ने ही प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। ये अपने आप को क्या कहा करता था, बंगाल का शेर कहा करता था, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। आगे बताइएगा, लॉर्ड वेलेजली कहां क्वेश्चन है, आप बताएंगे सर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीनों कब 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 हुआ, तीनों बताएंगे आप। बोली सर, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। सही, पहला 67-69 जो किस संधि के तहत, मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा 80 से 84 मंगलौर के संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा 90 से 92 श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ। चौथा 799 इसमें कौन मारा गया, टीपू सुल्तान मारा गया। कौन शासक बना इसके बाद, कृष्णराज, जिसको चिक्का कृष्ण भी कहते हैं, चिक्का कृष्ण राज भी कहते हैं। बताएंगे आगे क्वेश्चन, बताइए सर। 1862 में 3 हाई कोर्ट का निर्माण हुआ, कौन कौन, ठीक है, ये तो आसान था सर, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता। लेकिन तीनों विश्वविद्यालय का स्थापना कब, वही बताइए। आगे बताएंगे सर, आगे आगे 1857 में विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। प्रश्न आपसे, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आगे आगे 55 में, सही आंसर है। इंपीरियल बैंक का स्थापना किया गया था 1921 में। बंगाल, कौन, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंबई, ये तीनों को मिलाकर बनाया गया क्या, इंपीरियल बैंक। कब, 1921 में। और इसका राष्ट्रीयकरण करके बना दिया गया एसबीआई कब, 1955 में। और 1955 में इसका राष्ट्रीयकृत बैंक भी घोषित कर दिया गया। क्लियर। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, सही है, 1969। और उसमें से हमको लगता है कि आरबीआई गवर्नर एल के झा थे, शायद एल के झा थे, एल के झा थे। ये पूछता है क्वेश्चन कि उसमें आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो एल के झा। क्लियर। और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। आईजी पटेल थे उसमें, कौन थे, आईजी पटेल थे गवर्नर आरबीआई के। आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक को लिखा है। आई डू व्हाट आई डू, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आगे, बिल्कुल सही उत्तर, रघुराम जी राजन। अभी वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन, बताइए, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। क्या में कौन बन गए, 26 में।
और संजय मूर्ति के ई क्या है, कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और संजीव खन्ना क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वहीं संजय मूर्ति कैग हैं, और वहीं संजय मल्होत्रा क्या है, आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। सर आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा अयोध्या में जो राम मंदिर बना था इसका शिलान्यास कब किया गया, शिलान्यास कब किया गया, शिलान्यास 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020, कोरोना काल के समय 5 अगस्त 2020। नरेंद्र मोदी को देखे होंगे मास्क पहन के हवन कर रहे थे, 5 अगस्त 2020। और वही इसका प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया, 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024। और उसी दिन नरेंद्र मोदी द्वारा एक योजना भी लाया गया था, प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना, जो 1 करोड़ ना, 1 करोड़ घरों को लगाना था सौर। चलिए अब आगे बताइएगा। बताएंगे लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक, भारत का सभी संगठनों में से सबसे पुराना संगठन माना जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी हिंदी में कहते हैं इसको जमींदारी संगठन। 1838 में बना था। इसके संस्थापक ने पूछे हैं, बताइए। बिल्कुल सही है, द्वारकानाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक, सही नहीं सर, देवेंद्रनाथ टैगोर। 1839 में, 1838 में क्या बना, जमींदारी एसोसिएशन, और 39 में तत्वबोधिनी। आप बताएंगे। एक पुस्तक बताएंगे, महात्मा गांधी एंड बिहार, कौन लिखा है, महात्मा गांधी एंड बिहार, बाप बेटी का है ना, अरुंधति और बिहारी। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी, बत्तख मियां, सही उत्तर है। आगे आपसे, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, कौन लिखा है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन। आप लूसेंट में पढ़े होंगे, फेमस पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन। बिल्कुल सही उत्तर, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। आगे बताइएगा, ब्रोकन विंग कौन लिखा है, ब्रोकन विंग, बिल्कुल सही उत्तर, सोलिनाडू। जब फ्रांस सीखता है तो सारा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था, जब फ्रांस सीखता है तो सारा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, बिल्कुल सही उत्तर है, मेटरनिक। आगे बताइएगा, बताएंगे आगे, कहा क्वेश्चन है, शारदा एक्ट, जो हरविलास शारदा के द्वारा लाया गया था, शारदा एक्ट हरविलास शारदा के द्वारा लाया गया था, यह किसके समय पारित किया गया, यानी गवर्नर जनरल कौन थे उसमें, बिल्कुल सही उत्तर। आगे बताइएगा सर, वायसराय भवन, जिसको आज के समय राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, उसमें प्रवेश करने वाले प्रथम वायसराय कौन थे, इरविन, इरविन, इरविन के शासनकाल 26 से 31, 26 से 31 और 31 से 36 किसका शासनकाल, लॉर्ड वेलिंगटन। 1932 में कांग्रेस को पहली बार प्रतिबंधित करने का कार्य कौन किए थे, लॉर्ड वेलिंगटन। कब, 32 में, 32 में। और दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ, वेलिंगटन के समय में हुआ था। क्वेश्चन आपसे, आप बताइएगा, संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया, फेडरल कोर्ट,
सही है, 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था, 1935 के अधिनियम के तहत। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ग्वेर। ग्वेर बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे बताइएगा क्वेश्चन, आप बताइए रखमाबाई मुकदमा क्या था? रखमाबाई मुकदमा था कि महिला थी, लड़की थी, जो शादी बहुत उम्र वाला से कर दिया गया था, तो अपने पति के पास नहीं रहना चाहती थी, इसलिए जब न्यायालय में गया तो न्यायालय भी बोल दिया कि रहना जरूरी है। लेकिन वो फिर लड़की जो महारानी विक्टोरिया थी उसके पास गई, तो वो बोली कि तुम क्या चाहती हो? तो बोली कि हम उम्र के साथ जो है ना, नहीं, बहुत अधिक उम्र वाले से शादी में हम नहीं रहेंगे, तो वहां पर खारिज कर दिया गया था। सही है, न्यायालय ने सबसे पहले पक्ष जो दिया था किसके, उसके हस्बैंड के पक्ष में दिया था, फिर बाद में वो महारानी विक्टोरिया के पास गुहार लगाई, फिर इसको खत्म किया गया था। हालांकि ये सहमति किया उसे, और दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन से संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे इस बात को। बताइएगा, बताएंगे आगे। सिस्टर निवेदिता किनकी शिष्या थी? इन्हीं को ना मार्गारेट नोबेल कहा जाता है, मार्गारेट नोबेल के नाम से सिस्टर निवेदिता को कहते हैं। कौन? आगे, महात्मा गांधी की शिष्या थी मीराबेन। महात्मा गांधी की शिष्या मीराबेन, बोलिए। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे बताइएगा, नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किया गया था, यानी स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था, आप बताएंगे। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि कौन दिया था? हाँ, तो खेतरी के महाराजा का नाम बताइए। बिल्कुल सही उत्तर है अजीत सिंह। खेतरी के राजा अजीत सिंह, खेती के राजा अजीत सिंह। और मूल शंकर को दयानंद की उपाधि कौन दिया था? पूर्णानंद। पूर्णानंद। हालांकि उनके दो गुरु थे, स्वामी विरजानंद भी थे, स्वामी पूर्णानंद भी थे। सर आपसे क्वेश्चन आप बताइएगा, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इस बार का आरपी पेशाई का क्वेश्चन ये, गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। शारदा मणि किनकी पत्नी थी? इस बार का आरपी पेशाई का क्वेश्चन, उन्हीं की पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। उन्हीं का मूल नाम था क्या? गदाधर चट्टोपाध्याय। चलिए आगे आपसे होगा सर, आप बताइएगा, रानी गैडिलियो को रानी की उपाधि कौन दिया था? बिल्कुल सही है, जेएल नेहरू। और आजाद हिंद फौज की सेना ने भी दिया था, बताएंगे आगे। बताएंगे जहां भी क्वेश्चन होगा। अमृतसर की संधि कब हुई? बिल्कुल सही उत्तर 1809, चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच। कब ये किस उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? वार्लो। क्लियर? वार्लो नहीं था, सॉरी, मिंटो था, मिंटो था, वार्लो गलती से बोला गया। चलिए ठीक है, आपसे है, आप बताइएगा, आप बताइएगा, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक? सही, हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। आगे आपसे क्वेश्चन बताइएगा, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे न दाद, यानी मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपने रहस्य को नहीं बताया? सर दाद सिरे न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, किस सिख गुरु ने यह बात कहा था? तेग बहादुर। बिल्कुल सही उत्तर, तेग बहादुर। किसने यह बात कहा था कि मैं सभी धर्मों को एक निगाहों से देखूं, इसलिए भगवान ने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ही ले ली? रंजीत सिंह। आगे आपसे क्वेश्चन आप बताइएगा,
बताएंगे आगे। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीना था? किस मिसल से? रणजीत सिंह का तो संबंध खुद शुक्र मिसल से था, लेकिन वह किस मिसल से लाहौर और अमृतसर को छीने थे? बिल्कुल सही उत्तर, भंगी मिसल। भंगी मिसल। चलिए अब आगे बताइएगा। रॉबर्ट क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दिया गया है? रॉबर्ट क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसको दिया गया है? बिल्कुल सही उत्तर है मीर जाफर। चलिए अब आगे बताइएगा। क्वेश्चन सर आपसे होगा, बताइएगा। ब्लैक होल ट्रेजेडी घटना कब घटी? बीस जून 1756 प्लासी का युद्ध होने का तत्कालीन कारण भी यही बना, ब्लैक होल ट्रेजेडी। सिराजदौला ने 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। अब अगला दिमाग 23 को बचा था, और जेड हॉलवेल जो बचा इसके रचयिता है। अब आगे बताइएगा। जाटों का अफलातून किसको कहते हैं? बिल्कुल सही उत्तर सूरजमल। तो आगे बताइएगा। भरतपुर के संस्थापक? भरतपुर चूड़ामन वदन सिंह। बिल्कुल सही उत्तर है चूड़ामन वदन सिंह। सहायक संधि करने वाला पहला राज कौन था? अवध। सही है 1765 में। भारत में सहायक संधि की पत्ती किसने शुरू किया? डुप्ले ने। वही गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो कौन होगा? लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि करने वाला पहला राज अवध। कब? 1801 में। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि करने वाला पहला राज था हैदराबाद। अवध आगे चल के बना 1801 में। हैदराबाद। हैदराबाद। दो चीज यहां पे याद रखना है, जब वेलेस्ली नहीं याद रखना है, वेलेस्ली जब नहीं दे तब उत्तर क्या होगा? अवध। और जब वेलेस्ली की सहायक संधि पूछ दे तब होगा हैदराबाद। हैदराबाद। चलिए ठीक है, अब आगे बताइएगा। सत्रह सौ पैंसठ में, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था ना जी। वो तो आप हड़प नीति के तहत जा रहे हैं। उसका विस्तारित रूप है वही। जब अंग्रेजी सहायक संधि किया तो उससे पहले डुप्ले जब किया था, डुप्ले के साथ किया था ना। हाँ, वो कब किया था? 1765 जब डुप्ले जब भारत में लाया था सहायक संधि, तब उस तहत जो है पहला बार करने वाला था अवध 1765। और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि करने वाला पहला राज था हैदराबाद। और लॉर्ड वेलेस्ली के तहत अवध को कब किया गया? 1801 में। ये सब प्रश्न अलग अलग है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम लहुड़ा देव। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुड़ा देव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यदि लहुड़ा देव जवाब से मिलेंगे तब हम लोग जाएंगे किस ऑप्शन के साथ? मेहरगढ़। यह कहां पड़ता है? पश्चिम बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में। गडकरी विद्रोह बताइएगा सर क्षेत्र। गडकरी विद्रोह। दाजी कृष्ण पंडित। दाजी कृष्ण पंडित इसके क्या थे? नेता थे दाजी कृष्ण पंडित। आगे गडकरी विद्रोह नेता थे दाजी कृष्ण पंडित। क्षेत्र बताइए कहां हुआ था गडकरी विद्रोह? क्षेत्र क्षेत्र एग्जैक्ट बताइए। चप्पल का कंपनी कोल्हापुरी चप्पल कहते हैं। कोल्हापुरी चप्पल। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर। नेता कौन? दाजी कृष्ण पंडित। और बघेरा विद्रोह कहां? बड़ौदा। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में। चलिए आगे बताइएगा। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कानूचंद भैरव 1855-56 में हुआ था, याद रखिएगा। बताएंगे।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? यानी जब 1857 की क्रांति जब समाप्त हुआ तो पील कमीशन बैठाया गया, यानी कि सेना का एकीकरण किया गया। तो उसके बाद जो सेना का पुनर्गठन किया गया उसमें किसको किसको शामिल किया गया? जो शामिल हुआ था उसको गैर लड़ाकू घोषित किया गया, और जो नहीं शामिल हुआ उसको लड़ाकू घोषित किया गया, और उसको संख्या बढ़ा दिया गया था। सिख, गोरखा, पठान, इसकी संख्या बढ़ा दी गई, सिख, गोरखा, पठान। और जो शामिल हुआ था उसको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया, इसको संख्या कर क्या कम कर दिया गया। अठारह के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो पूछ ही लिए थे, कौन? पाल्मस्टन। किस पार्टी के थे? लिबरल पार्टी। दादा नौरोजी जो चुनाव लड़े थे 1892 में फिंसवड़ी से, किस पार्टी के तहत? लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी। आगे आपसे क्वेश्चन आप बताइएगा सर, हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और सदस्य बनने वाला दादा नौरोजी। चुनाव लड़ने वाला डब्ल्यू.सी. बनर्जी और उसका सदस्य बनने वाला, चुनाव हार गया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सर आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा, भारत की आजादी के समय इमीडिएटली थे प्रधानमंत्री किस पार्टी से? सही है, लेबर पार्टी। आप बताइएगा, अभी डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति हैं, किस पार्टी से? ना, सही है, रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में दो पार्टी फेमस है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल लेवल अमेरिका में नहीं है भैया, कहा? ब्रिटेन में है। कांग्रेस तो वहां का संसद का नाम, अमेरिका का संसद है। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, यही दो ज्यादा फेमस है। और भी होगा क्षेत्रीय, हम लोग को जानकारी नहीं, मतलब हमको जानकारी नहीं है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कितने हैं? 6, बिल्कुल सही है। 6 पार्टी का नाम बताएंगे सर। बीजेपी चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। कांग्रेस चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। उसके बाद आप याद रख लीजिए, नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक, नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक स्थापना 2013 में, अब बीजेपी की स्थापना 80 में, कांग्रेस का स्थापना 85 में, तीनों खत्म। आम आदमी पार्टी झाड़ू स्थापना 2012 में। उसके बाद आ जाइए आप सीपीआई मार्क्सवादी। देखिए सीपीआई का स्थापना 1920-25 देता है, कोई कोई 20 कोई 25, और सीपीआई मार्क्सवादी में विभाजन हुआ था 64 में, 64 में विभाजन हुआ था। अरे क्या आपका बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका है बीएसपी का डेट हमको याद नहीं, कितना है देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे, 6 पार्टी याद रखिएगा, 6 पार्टी का चुनाव चिन्ह याद रखना, 6 पार्टी का स्थापना याद रखना हम लोग को। यहां से प्रश्न आता ही आता है। अभी हाल ही का जो बिहार का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया गया था, क्या आपका पूछ लिया गया था आरजेडी का स्थापना। आइए सर बैठिए, चलिए बताएंगे। चलिए आप बताएंगे जहां भी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन तुम इससे लो, आप बताइएगा, संविधान जो बना था हमारा संविधान, उसमें टोटल 15 गो महिला थी, उसमें आपको बताना है कि देशी रियासत से नेतृत्व कौन कर रही थी? देशी रियासत से आमो स्वामीनाथन मद्रास से थी, देशी रियासत से नहीं। चलिए बताइए बताइए जल्दी बताइए।
संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे प्रारंभ में, उसमें 15 को महिला थी। आपको बताना है कि उसमें एकमात्र ऐसी महिला जो देशी रियासत से प्रतिनिधित्व कर रही थी, देशी रियासत। बोलिए आगे। ऑल पास एनी मैस्क्रीन, एनी मैस्क्रीन त्रावणकोर से मैस्क्रीन। आगे बताइए, जहां भी क्वेश्चन होगा। संविधान सभा की वह महिला कौन थी जिसने राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? संविधान सभा की वह महिला कौन थी जिसने राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता, हंसा मेहता। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। आगे बताइएगा। संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला कौन थी? दलित महिला, एकमात्र दलित महिला। बोलिए आगे। संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला। ऑल पास। दक्षियानी वेलायुध, दक्षियानी वेलायुध। देखिए 15 गो महिला थी, एकमात्र महिला जो हमारे बिहार से नेतृत्व कर रही थी कौन? सरोजिनी नायडू। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। देशी रियासत से प्रतिनिधित्व कौन कर रही थी? एनी मैस्क्रीन। दलित महिला कौन थी? दक्षियानी वेलायुध। और संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को किसने प्रस्तुत किया? हंसा मेहता। ये सभी प्रमुख महिला है, इनका नाम याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है कि अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मद्रास। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास। आगे बताएंगे क्वेश्चन। आप बताइएगा संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? मुख्य प्रारूपकार। आगे मुख्य प्रारूपकार। मुख्य वास्तुकार कहते हैं, संविधान सभा के जनक उसको कह सकते हैं अंबेडकर को, लेकिन मुख्य प्रारूपकार कौन थे? लक्ष्मीकांत। जब पढ़िएगा तो उसमें इस चीज का चर्चा किया गया है। बोलिए आगे, आगे बोलिए आगे, आगे। एल.एन. मुखर्जी, एल.एन. मुखर्जी। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एल.एन. मुखर्जी। संविधान सभा को लिखा कौन था? प्रेम बिहारी नारायण आजादा। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद, बसंत कृष्ण वैद। और इस पे जो डिजाइनिंग किया था कौन? नंदलाल बोस और कोई शांति मोहन करके कोई भी है, दो व्यक्ति है। नंदलाल बोस ज्यादा फेमस है। इसका लिखा था, चीफ कैलीग्राफर था वो, कैलीग्राफर यानी सुलेखक। प्रश्न आगे बताइएगा। संविधान जो हमारा उसका प्रति बना था, ठीक है ना, उसको किस गैस के पात्र में सुरक्षित रखा गया है? सही है। किस राज्य से प्रकाशित हुआ था हमारा? बिहार के किस राज्य से? आगे उत्तराखंड से प्रकाशित हुआ था, उत्तराखंड से। आगे बताएंगे संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष दो थे, एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी। वहीं पहला अस्थायी अध्यक्ष थे आपका सच्चिदानंद सिन्हा, जो फ्रांस के तर्ज पर इनका चुनाव किया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किनको? राजेंद्र प्रसाद को। कहां क्वेश्चन है सर? आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा। सर हमको बोलने की आदत इतना स्पीड है तो यही ना होगा। चलिए आगे बताइए, जहां भी क्वेश्चन है बताएंगे। संविधान प्रारूप समिति का जो बना था, गठन हुआ था प्रारूप समिति, इसमें आप 7 सदस्य का नाम बताइए सर। 7 में से आप 4 सदस्य का नाम बताइए, छोड़िए 4 सदस्य का नाम बताइए। जे.एल. नेहरू नहीं थे सर। बोलिए आगे। हाँ ठीक है, अंबेडकर अध्यक्ष थे। सही है। भीमराव अंबेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर,
भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर 2 हो गया, के मुंशी 3 हुआ, बेलमित्र के स्थापना माधवराव कितना हुआ 4। अब 5वां एक बने थे क्या, डीपी खेतान की मृत्यु के डीपी खेतान की मृत्यु के बाद वीटी कृष्णमाचारी क्या हुआ 6। और एक कोई बच गया, कोई आंगरे करके वो भी है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अय्यर अयंगर में थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, तो वो है गोपाल स्वामी अयंगर और ये अलादी कृष्ण अय्यर। चलिए अब आगे बता दीजिएगा, एगो कोई छूट गया है जी, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। बताएंगे आगे। हमारा जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, भीमराव जेएल नेहरू ने कब जो है इसको पेश किया था संविधान सभा में, पेश कब किया था, छोड़ा बताइए सर। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। अब 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर लिया गया। क्लियर। और यही आगे चल के हमको अपना लिया गया। आपसे सर क्वेश्चन है, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल किस तिथि को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत किया गया, आप बताइए, बोलिए। वर्ष 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। आगे बताइएगा, संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया, 1950। सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बने, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। भारत की सदस्यता राष्ट्रमंडल में कब सत्यापित किया गया, मई 1949, मई 1949। राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुआ, राष्ट्रमंडल का स्थापना 1926 में हुआ। पहला बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में किया गया। भारत राष्ट्रमंडल खेल में शामिल 1934 में, और राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन किया गया मई 1949 में। आगे बताइए, जहां भी क्वेश्चन है, कहां क्वेश्चन है, कार्य अब से सर बताइएगा, छोड़ दीजिए, आप बताएंगे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहते हैं, आगे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा। बताइएगा जहां भी क्वेश्चन होगा। अजीमुल्ला खां किनके सलाहकार थे, श्री नाना साहब के सलाहकार थे। तो आगे बता दीजिएगा, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे, तात्या टोपे, तात्या टोपे। आगे आपसे क्वेश्चन, कहां क्वेश्चन है, आप बताइएगा भैया, विशिष्ट प्रतिरोध कैसा है मात्रक, सही, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। वही प्रतिरोधकता का ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। सर आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा, आप बताइएगा, गैस का सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है, आप बताइए, आप बताइए सर। सही है, ठोस का सीधे गैस में बदलना कहलाएगा सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, और गैस का सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण, निक्षेपण। सर आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा, 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लाते हुए बताइए आप, बोलिए आगे। सही है, एसएन सेन, एसएन सेन। आगे आपसे क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा, आप बता दीजिए, उष्मागतिकी का, सॉरी उष्मागतिकी कर रहे हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह की खोज कौन किया था, विद्युत धारा का 3 नियम है, एक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आपको बताना ऊष्मीय प्रभाव का खोज कौन किया,
आप बताइए। ठीक है, जूल। विद्युतधारा का ऊष्मीय प्रवाह का खोज कौन किया था? जूल। विद्युतधारा का चुंबकीय प्रवाह का खोज कौन किया था? ऑस्टेड। विद्युतधारा का रासायनिक प्रवाह का खोज कौन किया था? फैराडे। आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा, एक मैक्सवेल में कितना वेबर? एक मैक्सवेल में कितना वेबर? बोलिए आगे, 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 आगे। 10⁻⁸। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और सीजीस मात्रक होता है मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और सीजीस मात्रक होता है क्या? मैक्सवेल। वेबर एसआई और सीजीस मात्रक मैक्सवेल। और एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल, या एक मैक्सवेल में 10⁻⁸। क्लियर? आगे बताइएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक से टेस्ला। तो आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड का सीजीस मात्रक? ठीक, गॉस। तो एक टेस्ला में कितना गॉस? एक टेस्ला में कितना गॉस? 10⁻⁴ गॉस। आगे आपसे कुछ होगा, बताइएगा, बताइएगा, फिजिक्स में शीतलन नियम कौन दिया? शीतलन नियम, शीतलन नियम, कूलिंग लॉ, न्यूटन। न्यूटन सही है, कूलिंग लॉ न्यूटन। बताइएगा, एक होता है फ्लेमिंग का बायस नियम, एक होता है फ्लेमिंग का दायस नियम। आपको बताना है कि फ्लेमिंग के बायस नियम में अंगूठा किस चीज को बताता है? अंगूठा, अंगूठा। ठीक है, फोर्स। और राइट हैंड में मोशन, फोर्स मोशन। आप बताइएगा, फ्लेमिंग के बायस नियम और दायस नियम दोनों में तर्जनी किसको बताता है? तर्जनी, तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड, और मध्यमा करंट, मध्यमा करंट। आगे बताइएगा, जनरेटर किस प्रकार करता है? फ्लेमिंग के बाएं हस्त या दाएं हस्त? जनरेटर। ठीक है, जनरेटर चालू करते दाएं हाथ से, दायां। अब मोटर बायां, मोटर बायां, जनरेटर दायां। आगे बताइएगा, इमर्सन रॉड, जो गर्म करने वाला पानी जो होता है ना, है मशीन, इमर्सन रॉड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युतधारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युतधारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युतधारा का रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। हीटर, विद्युत बल्ब, सही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज कौन किया था? 1903 में। आगे, हेनरिक हर्ट्ज ने 1903 में खोज किया था। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन इस पर व्याख्या किया, और 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बताइएगा, आपसे सर क्वेश्चन है, बताइएगा, बताइएगा, मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया? आगे, मोल शब्द का परिकल्पना ऑस्टवाल्ड ने किया है। क्लियर? 67 में इसको एसआई मात्रक के रूप में स्वीकार किया गया है। मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया? 67 में। और मोल शब्द की परिकल्पना किसने किया था? ऑस्टवाल्ड ने। आगे बताइएगा, सेलेनियम, सेलेनियम का एटमॉस्फेरिक कितना होता है? सेलेनियम SE 8 सही है। तो सल्फर का एटमॉस्फेरिक 8 ही होता है। सेलेनियम सल्फर 8, फास्फोरस का 4। अक्रिय गैस का एटमॉस्फेरिक आगे बताएंगे सर। एक अक्रिय गैस की एटमॉस्फेरिक, एक अक्रिय गैस की एटमॉस्फेरिक, एक। आगे बताएंगे, आपसे है, बताइएगा, वहां क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन का नियम कौन दिया था? विद्युत अपघटन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। माइकल फैराडे। विद्युत अपघटन और विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन दिया था? माइकल फैराडे। और विद्युत अपघटन का नियम भी फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण और विद्युत अपघटन दोनों फैराडे। और वही विद्युत चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड। प्रेरण फैराडे और प्रभाव ऑस्टेड। आपसे बताइएगा, 1857 क्रांति में शहीद होने वाली पहली महिला वीरांगना कौन थी? हेलो, हेलो। अच्छा, तो आप अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक ना? हम थोड़ा देर में कॉल करते हैं।
चलिए ठीक है, थोड़ा फोन आ गया था, इमरजेंसी कॉल, चलिए उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइएगा, एक दो क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, लास्ट ही करेंगे। चलिए अब बता दीजिए, विद्युत परिपथ में विद्युतधारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ में विद्युतधारा की उपस्थिति बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, गैल्वेनोमीटर। आगे बता दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर की सहायता से कितना एम्पीयर तक की विद्युतधारा को मापा जा सकता है? 10⁻⁻⁶ एम्पीयर। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल वीडियो में, धन्यवाद।